नानी को कंधे पर बैठाकर कांवड़ यात्रा 50 लीटर गंगाजल के साथ भोले की भक्ति में निकले दो भाई। कांवड़ यात्रा में आपने श्रद्धा के तमाम रंग देखे होंगे, लेकिन गाजियाबाद से गुजरती कांवड़ यात्रा की यह तस्वीर सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि नानी के लिए पोते के प्यार और सम्मान की भी मिसाल है। एक कंधे पर भगवान शिव के लिए 50 लीटर गंगाजल से सजी कांवड़ और दूसरे कंधे पर बैठी है नानी रूपा देवी। हिमांशु चौहान और उनके भाई प्रिंस राघव ने अपनी नानी को पीछे छोड़कर यात्रा करने के बजाय उन्हें कंधे पर बैठाकर साथ चलने का फैसला लिया। हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकले दोनों भाइयों का लक्ष्य 11 अगस्त को नोएडा में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करना है, लेकिन इस यात्रा में उनके लिए सबसे बड़ा संकल्प है नानी की खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली। ये तस्वीर सिर्फ कांवड़ यात्रा की नहीं, उस रिश्ते की तस्वीर है जिसमें उम्र बढ़ने के साथ जिम्मेदारी कम नहीं होती बल्कि प्यार और बढ़ जाता है। हिमांशु चौहान और उनके भाई प्रिंस राघव हरिद्वार से 50 लीटर गंगाजल लेकर निकले हैं। साथ में उनकी नानी रूपा देवी। नानी उम्र दराज है और लंबी पैदल यात्रा करना उनके लिए आसान नहीं है, इसलिए दोनों भाइयों ने तय किया है कि नानी को यात्रा से अलग नहीं रखा जाएगा। कभी हिमांशु नानी को कंधे पर बैठाकर चलते हैं तो कभी प्रिंस राघव उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं। कांवड़ का सफर आगे बढ़ता रहता है और उसके साथ चलता रहता है नानी और नाती के रिश्ते का ये खूबसूरत दृश्य। हिमांशु बताते हैं 11 अगस्त को नोएडा में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। 50 लीटर गंगाजल लेकर निकले दोनों भाइयों की भगवान शिव से ही प्रार्थना है कि परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, लेकिन इस बार उनकी प्रार्थना में नानी के लिए एक खास दुआ भी शामिल है। नानी हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे और परिवार पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ये वजह है कि नानी इस कांवड़ यात्रा में सिर्फ एक यात्री नहीं बल्कि दोनों भाइयों के संकल्प का हिस्सा है। सेवा और स्वागत। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में पहुंचने पर दोनों भाई अपनी नानी के साथ चौहान परिवार कांवड़ सेवा शिविर में रुके। यहाँ कांवड़ियों के ठहरने, स्नान, भोजन और प्रसाद की व्यवस्था की गई। सोमवार रात शिविर पहुंचे एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने कांवड़ियों को प्रसाद वितरित किया और पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने चौहान परिवार की करीब 36 वर्षों से चली आ रही कांवड़ सेवा की भी सराहना की। नानी को कंधे पर बैठाकर चलते दोनों भाई कांवड़ और 50 लीटर गंगाजल के विजुअल नानी के चेहरे के कांवड़ के एक तरफ पवित्र गंगाजल है और दूसरी तरफ उसी यात्रा में नानी के लिए सम्मान और जिम्मेदारी। दोनों भाइयों के कंधों पर सिर्फ कांवड़ का भार नहीं बल्कि उस रिश्ते की जिम्मेदारी भी जिसने उन्हें बचपन से प्यार दिया। भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए बढ़ते एक कदम शायद यही संदेश दे रहे हैं। भक्ति सिर्फ भगवान तक पहुंचने का रास्ता नहीं, भक्ति उस रिश्ते को साथ लेकर चलने का नाम भी है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। और इस कांवड़ यात्रा में भोले के लिए गंगाजल है तो नानी के लिए कंधे पर प्यार। गाजियाबाद से सुधाकर सिंह, समाचार 24। बोली, क्या नाम आपका? रूपरानी। बोली, आपका नाती कंधे पे लेके आया है चल के साथ साथ आपको। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। क्या आशीर्वाद नाती को देना चाहोगे? खूब आशीर्वाद और बोलो के लिए क्या कहना चाहोगे? भोले बाबा जानता है। अब ये कैसी व्यवस्था है यहाँ पर सारे में? बहुत बढ़िया व्यवस्था मिली है, बहुत बढ़िया है। चौहान की है ना, बहुत बढ़िया व्यवस्था मिली। कब चढ़ाओगे जल? बोली ये कल चढ़े 11 तारीख 2 सेक्टर के मंदिर पर। बोले, क्या नाम आपका? बोले, कब उठाए जल? 19 के 12 को। बोले, आप जल के साथ साथ अपनी नानी को लेके आए हो, कांवड़ पे कंधे पे रख के। क्या भावना थी जो नानी को कंधे पे लेके आए हो? मेरे मन में थी क्या भावना थी आपकी? यही मेरा परिवार खुश रहे इसीलिए कांवड़ उठाई है। मन में थी पहले मेरे ऐसी कांवड़ लेके आऊंगा। कितना लीटर चले आपके साथ? ये 50 प्लस होगा। 50 लीटर। किस तारीख को उठाई थी कांवड़? 19 को। अच्छा, कैसी व्यवस्था आप कांवड़ लेके आ रहे हैं वहाँ से? बढ़िया मिल रही है। क्या व्यवस्था थी? और बढ़िया मिल रही है। आप कहाँ पे रुके हुए? आप यहीं पे रुके हुए हैं चौहान फैमिली पे। और बोले, कहाँ लेके जाओगे? कब चढ़ाओगे जल? कब कहाँ चढ़ाओगे? कल चढ़ाएंगे नोएडा में। नोएडा में? हाँ जी, सेक्टर 2 में। सेक्टर 2।